हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रश्नावली 8 क्लास बिहार बोर्ड 8 क्लास का प्रश्नावली 2.2 हम लोग हल कर रहे थे। तो आइए, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, चलिए उसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था हमने, ठीक है। 6 तक बता दिया था, आप बताना था 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बताना था। क्या लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन में, पढ़िएगा आप लोग बुक से। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। एक पिता थे, ठीक है, पिताजी थे। पिता ने अपने पुत्रों के बीच संपत्ति का, ठीक है, बंटवारा किया। कैसे किया? 1:2:3 के अनुपात में बंटवारा किया और अपने लिए 1 लाख रुपया रख लिया। और अपने लिए कितना रखे बाबू? अपने लिए उन्होंने 1 लाख रुपया रखा। 1 2 3 4 5 ढाई 17,000 10,000 लाख, 1 लाख रुपया रख लिया। समझ में आया? यदि कुल संपत्ति, टोटल संपत्ति उनकी कितनी थी? टोटल संपत्ति जो थी, टोटल संपत्ति कितना था? 2.5 लाख। 2.5 लाख। समझ में आया? तो हमें बताना है कि प्रत्येक संतान को कितने हिस्से मिले। प्रत्येक संतान को कितने हिस्से मिले, तो आइए हम बताते हैं। लिखिए, पहले संतान को, लिखिए पहले संतान को कितना? 1:2:3 के अनुपात में अपने पैसे को डिवाइड किए और पहले संतान को 1 दिया, दूसरे को 2, तीसरे को 3। ये अनुपात में है, तो आप लोग अनुपात में है, रेशियो में है, तो इसको मान लेते हैं। इसको x रुपया, पहले संतान को x मिला। कितना भाग मिला? पहले संतान को x भाग। दूसरे को कितना मिला? ठीक है, यहाँ पे दूसरे संतान को 2x मिला। सबके साथ x जोड़ दीजिए। और तीसरे संतान को कितना मिला? 3x मिला। ठीक है, 3x मिला। पहले संतान को इतना, दूसरे को इतना और तीसरे को इतना। और अपने लिए कितना रखा है? अपने लिए पिताजी ने कितने रखे हैं बाबू? अपने लिए रखे हैं 1 लाख रुपया। 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपया रखे हैं। और टोटल संपत्ति इनका कितना है? टोटल संपत्ति 2.5 लाख। यही तो क्वेश्चन है, 2.5 लाख इनकी पूरी संपत्ति है। तो यही तो पूरी संपत्ति है। ये कुछ आप पहले संतान को दिए, कुछ दूसरे संतान को, कुछ तीसरे संतान को, अपने लिए इतना रखा है। जो हम सबको जोड़ लेंगे तो उनकी टोटल संपत्ति पता चल जाएगा। टोटल संपत्ति में से उन्होंने x भाग पहले संतान को, दूसरे संतान को 2x भाग दिए और तीसरे को 3x दिए और अपने लिए 1 लाख रुपया रख लिए। जब सबको जोड़ देंगे तो उनकी टोटल जो संपत्ति थी उसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसको जोड़ दीजिए प्रश्नानुसार। आप लिखिए प्रश्नानुसार हमने क्या किया? इसको जोड़ा। यहां पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। अब यहां से हल करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2x 3x और x कितना हुआ? 3 2 5 1 6x। 6x इज इक्वल टू 6x प्लस 1 लाख रुपया। 1 2 3 4 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0। अब यहाँ पे 2.5 लाख है। 2.5 लाख को हम लाख को इस पे 0 बैठाइए। कै को 0 बैठता है? 5 को। 1 2 3 4 5 को 0 बैठता है। अब लिखिए यहाँ पे या 6x इज इक्वल टू 2.5 से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2.5 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 को 0 बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 0। अब पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे हम पीछे से एक पॉइंट यहाँ पे बैठा देंगे। एक 0 के बाद, यहाँ पे एक अंक के बाद है ना पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पीछे से यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट देंगे। अब माइनस 1 लाख, यहाँ पे प्लस का 1 लाख है, जब बराबर का उधर जाएगा तो यहाँ पे 1 लाख। 2 2 4 5, ठीक है।
अब यहाँ पे 6x इज इक्वल टू, जब 25 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000 में से 1 लाख को घटाइएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1.5 लाख रुपया बचेगा। 1.5 लाख बचेगा ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 1.5 लाख रुपया बचेगा। इसलिए x इज इक्वल टू 1.515, ठीक है, 15 पर क्या जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो बटा 6। अब इसको काट देंगे, कई बार में कटेगा, 6 दूना 12 12 और 3 15 6 5 30 25 25,000 आएगा, ठीक है, 25,000, 25 का 150, हाँ 25,000 रुपया, 25,000 रुपया आ गया, 25,000 रुपया बाबू आ गया कि नहीं आ गया, 25,000 रुपया, एक्स का मान 25,000 रुपया। और एक्स किसको माने हो, एक्स जो है पहले संतान का कितना भाग, पहले संतान को कितना मिला, एक्स मिला, तो एक्स कितना आया है, एक्स 25,000। तो पहले को लिखेंगे, पहले को कितना मिला 25,000, दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, तो दूसरे को 2x लिखा है, तो 2 गुना 25,000, कितना 25 दूनी के 50, 50,000, ठीक है। तीसरे को कितना मिलेगा, तो तीसरे को मिलेगा कितना 3x, 3x तो 3 गुना 25,000, ठीक है, 25 तिया 75, तीसरे को 75,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी था, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस था, ये कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणज, 11 के लगातार 3 गुणज का योग 231 है। तो माना नहीं मालूम है कि 11 के लगातार 3 गुणज कौन कौन से हैं, ठीक है। अब 11 का टेबल मत पढ़ने लगिएगा आप लोग, 11 के 11 11 2 22 11 33, ये नहीं है, नहीं जानते हैं कि हम 11 के लगातार 3 गुणज कौन कौन से हैं। तो मानिए, माना, ठीक है, 11 के पहला गुणज, पहला गुणज कौन सा है, x है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा गुणज कितना, दूसरा गुणज x प्लस 11, इसमें जोड़ दीजिएगा 11, ठीक है, x में 11 जोड़ दीजिएगा तो दूसरा गुणज हो गया। तीसरा गुणज कौन सा है, तो तीसरा गुणज x प्लस 11 में फिर 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 22, ठीक है। तो तीसरा गुणज आपका आ गया x प्लस 22, दूसरा ये और पहला ये, समझ में आया। तो तीनों का योग कितना है 231। तो लिखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 231, 231। अब जोड़िए, x कै गो है, 1 2 3 गो x है, तो यहाँ 3x लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 22 और 11 कितना हुआ 33 इज इक्वल टू 231, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 231 में से 33 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 4 11 1 बचा 1, 3 1 4 9 और 4 13 के 3 बचा 1 1 1 2, 197 आएगा। साथ में इसके लिखिए कितना आएगा, 8 3 11 8 होगा, नहीं यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। 8 3 11 के 1 बचा 1, 9 1 10, 3 11 के 3 बचा 1 1 1 2, ठीक है, 198 आएगा। इसलिए x इज इक्वल टू 198 बटा 3। समझ में आ रहा है, 198 बटा 3 दिखाई दे रहा है बाबू सबको, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए हम दूसरी जगह लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 198 बटा कितना हो जाएगा 3। तो जब हम काटेंगे 3 से तो कितना कई बार में कटेगा, 3 6 का 3 3 6 का 18,
3 छक 18, 66, 66 बार में कट जाएगा 66। तो पहला जो होगा x माने हो ना, तो पहला 66 हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा 66, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला होगा वो 66 हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा x प्लस 11। तो यहाँ पे x का मान 66 प्लस 11 कितना हो जाएगा 660 और 661 77। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x प्लस 22, मतलब यहाँ पे 66 और उसमें 22 ऐड कर दो तो 6 2 8 और 6 2 8। तो हमें 3 को मिल गया, ये 66 मिला, 77 मिला और 88 मिला। यह 11 के गुणज हैं जिनका योग कितना होगा 231 होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। लिखा है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय हरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम मिला। प्रत्येक विजेता छात्र को क्या कलम मिला, 9 नंबर में विजेता को मिला, विजेता, ठीक है, विजेता को 2 कलम मिला। और विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगी को, जो हारने वाले को, ठीक है, तो लिखिए हारने वाले को, ठीक है, 1 कलम दिया गया, 1 कलम। विजेता को 2 कलम और हारने वाले को 1 कलम मिला, यही तो लिखा है। विजेता को छोड़कर मतलब हारने वाले को, विजेता को छोड़कर मतलब हारने वाले को 1 कलम दिया गया, समझ में आया, और जीतने वाले को 2 कलम दिया गया। ठीक है, अब लिखा है कि यदि 100 छात्रों के बीच, 100 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, तो 100 छात्र हैं। कितने हैं छात्र बाबू, 100 छात्र हैं। 120 पेन बांटे गए, 120 कलम, 120 कलम, टोटल 120 कलम बांटे गए। 100 छात्र हैं, तो 100 छात्र में मान लीजिए कि विजेता, इसमें क्या पूछा है, विजेताओं की संख्या, तो माना विजेता कितना है, x है। विजेता जो जीतने वाला है वो x लड़का है, जीतने वाला कितना लड़का है, x लड़का है, और एक लड़का को 2 कलम मिल रहा है, तो x लड़का को कितना मिलेगा, x गुना 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, इतना कलम मिला जीतने वाले को। और हारने वाले कितने हैं, तो देखिए विजेता लड़का x हो गया, विजेता लड़का, यहाँ पे समझिए कि विजेता लड़का जो जीतने वाला लड़का है वो x लड़का है, टोटल छात्र 100 है, तो हारने वाले कितने हो जाएंगे, हारने वाले हो जाएंगे 100 माइनस x। होंगे कि नहीं होंगे बताइए, होंगे ना। 100 टोटल 100 छात्र हैं, जिसमें से x लड़का जीत गया, तो हारा कितना, 100 में से x माइनस कर देंगे, तो ये हारने वाले की संख्या और ये जीतने वाले की संख्या। जो जीत रहा है उसको 2 कलम मिल रहा है, तो 2 से गुना इसमें कीजिए। जो हार रहा है उसको 1 कलम मिल रहा है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। और इन सबको जब जोड़ देंगे तो टोटल कलम के बराबर आ जाएगा। टोटल कलम कितने, इतने कलम विजेता को मिला, हारने वाले को इतना कलम मिला, टोटल कलम मिलाकर 120 कलम बांटे गए। टोटल कलम मिलाकर 120 कलम बांटे गए। अब इसी को हल कर दीजिए। अब इसी को हम प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 में x गुना करेंगे क्या होगा, 2x हो गया, प्लस यहाँ पे 100 माइनस का x गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, इज इक्वल टू 120। समझ में आया, या 2x में से x गया तो x बचेगा, 2x में से x चला जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, बचेगा। अब 120 में से 100 को माइनस करते हैं, 120 में से 100 को माइनस कीजिए। 120 में से जब 100 को माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा 20, तो x का मान 20, मतलब 20 को ऐसा लड़का है जो कि विजेता है। विजेता लड़का कितने होंगे,
अरे विजेता लड़का को आप लोग कितना माने हो, एक्स ही तो माने हो, एक्स ही माने हो ना। तो विजेता लड़का कितना है, एक्स हो गया। और हारने वाला कितना हो जाएगा, हारने वाला हो जाएगा 100 छात्र हैं टोटल, एक्स बीता एक्स है तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आया, 20 आया। 20 को हार गया तो हम 20 को जीत गया तो हारा कितना, 100 में से 20 को घटा देंगे 80 को हार गया। समझ में आया। क्वेश्चंस बहुत आसान था, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस और है, इसको भी देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस है। क्या है, रवि के पिता की उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये पिताजी है रवि के और ये रवि है, ये रवि है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। आप कह रहे हैं कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से, 3 गुने से, इसको x माने हैं, इसको 3x, ठीक है। रवि के उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, 5 वर्ष अधिक है तो इसको 5 इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए रवि के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि रवि के वर्तमान उम्र जितना होगा उसके 3 गुना, तो 3x से 5 वर्ष हम अधिक है तो +5 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया। आपका 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग, 5 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान हुआ, ये क्या हुआ बाबू, वर्तमान, ये वर्तमान उम्र है उनका। अब 5 वर्ष बाद जब जाइएगा, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, 5 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए अभी आप 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे, 15 वर्ष के, तो 5 वर्ष इसमें ऐड करेंगे ना, तो वैसे ही 5 वर्ष इसको इसमें ऐड कीजिए। 3x + 5 + 5 यह हो जाएगा 5 वर्ष बाद का उम्र। इसमें भी x + 5, रवि में भी हम क्या कर देंगे, 5 वर्ष ऐड कर देंगे। दोनों का 5 वर्ष के बाद का उम्र हो गया और दोनों का उम्र का योग कितना दिया है, 47 वर्ष, और दोनों का उम्र जो है 5 वर्ष बाद 47 वर्ष हो जाता है। दोनों का उम्र का योग जो होता है 47 वर्ष हो जाता है। तो बताइए तो बताइए दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो चलिए इसको पहले निकालिए। देखिए 3x और यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पे x + 5 = 47, या 3x और x कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ पे 47 में से 10 गो और 5 गो कितना होगा, 15 गो। 15 जब ये दोनों प्लस में है, 10 और 5 15, 15 प्लस में है, जब 15 उधर जाएगा तो माइनस होके जाएगा, 15 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 47 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 3 1 4, 32 आया। इसलिए x = 32/4, 4 और 8 32, 8, x का मान कितना आया, 8। तो रवि कितना हो जाएगा, रवि का वर्तमान उम्र कितना था बताइए, रवि यही तो है, रवि का x माने हो, तो रवि का वर्तमान उम्र x है, तो यहाँ 8 वर्ष आ जाएगा, रवि 8 वर्ष का था वर्तमान उम्र। अब यहाँ पे पिता का वर्तमान उम्र क्या है, 3x + 5, वर्तमान उम्र है ये, वर्तमान तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3x + 5, तो पिता का, उनका जो पिता रवि के पिता है उनका जो वर्तमान उम्र 3x + 5 था, तो 3 और x के जगह पे हम 8 रखेंगे +5, क्या हो जाएगा, 8 का 24 + 5, जोड़ दीजिए, 5 4 9 2 29 वर्ष। रवि के पिताजी 29 वर्ष के हैं और रवि 8 वर्ष का है। तो आज प्रश्नावली 2.2 जो है वो समाप्त हुआ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर समझाना अच्छा लगा हो, अच्छे से समझा रहे हैं हम, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर, कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, यस करना भूलना मत, क्योंकि आप यस लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।